गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि हम हरियाणा की वीडियो बना रहे हैं और उसमें हमने अच्छी तरह से अम्बाड़ा मंडल के बारे में अध्ययन किया है। मंडल वाइज अध्ययन कर रहे हैं हम। मंडल वाइज जो हरियाणा के 22 जिले हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो मंडल वाइज अध्ययन के दौरान हमने भाई पंचकुला में क्या क्या इंडस्ट्री था, कैसी भौगोलिक कंडीशन है, कैसी राजनीतिक है, उन सभी के बारे में जाना। अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 4 डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा के नीचे, उनके बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो इनमें तो आप यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में पीजीटी भीमसर की लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप अम्बाड़ा मंडल की डिटेल देख सकते हो। आज हम करनाल मंडल के बारे में बता रहे हैं आपको। जो करनाल मंडल है उसमें भाई 3 डिस्ट्रिक्ट है भाई। नंबर 1 पे है करनाल भाई, और नंबर 2 पे है पानीपत, और नंबर 3 पे है कैथल। तो करनाल जिले की जो करनाल मंडल की जो सीमा है वो पूर्व में भाई जो है उत्तर प्रदेश की सीमा है। यमुना नदी के साथ साथ पूरी सीमा बनाती है ये, ऐसे करनाल और पानीपत के दरमियान। और भाई जो उत्तर में पंजाब का इलाका लगता है भाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और दक्षिण में भाई ये जींद डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो भाई जो करनाल हमारा है इसका एरिया 2520 वर्ग किलोमीटर है। 2520 वर्ग किलोमीटर है भाई ये। और इसे भाई इसकी जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना तभी इसकी स्थापना हो गई थी। एक कंप्लीट जिला था ये। इससे ही कैथल और पानीपत जिले बने हैं, और कुरुक्षेत्र जिला भी इसी से बना है 1973 में। आपको मैंने बता दिया था। इसको भाई हरियाणा का धान का कटोरा, राइस बोल कहा जाता है। इसमें लगभग 435 गांव हैं, 5 तहसील हैं भाई, घरोंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल और असंध। इसके अलावा भाई जो ये प्राचीन महाभारत में कर्ण राजा होता था, आप लोगों को पता है कुंती का सूत पुत्र था कर्ण, उसके नाम से करनाल बसाया गया है। और जो करनाल है भाई वो हरियाणा का जो है अंग्रेजों के समय भी ये जिला मुख्यालय था। यमुना नदी के आसपास है भाई। इसमें खादर जलोढ़ मिट्टी है। 1803 में बच्चों, आप लोगों को पहले ही बताया था मैं, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा किया तभी करनाल पे कब्जा हो गया था भाई। और इसके अलावा करनाल में जो बासमती है भाई पूरे भारत में एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब भाई निर्यात। पूरे भारत में जो बढ़िया वाला बासमती है वो करनाल में पैदा होती है। और भाई कई बार पर्सन भी पूछते हैं भाई, पुस्सा 1121 जो किस्म है भाई बहुत बढ़िया चावल उगती है, और पुस्सा 1509 बहुत फेमस फसल है। इसके अलावा भाई गेहूं भी बहुत अच्छा पैदा होता है करनाल में, और गन्ना और शुगर के भी मिले हैं वहाँ पे, गन्ना का भी प्रोडक्शन होता है। एक सबसे बड़ी बात भाई डेयरी उद्योग भी करनाल में बहुत लार्ज स्केल पे होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये भाई करनाल में है, आप लोगों को पता होगा करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और भाई दूध के उत्पादन में करनाल टॉप पे है भाई। मुर्रा नस्ल जो भैंस हमारे हरियाणा की आन बान शान, वो भी करनाल में बहुतायता में पाई जाती है। इसके अलावा CSSRI यानी जो क्षारीय मिट्टी है उसको सुधारने के लिए राष्ट्रीय लेवल पे भाई प्रयास का इंस्टीट्यूशन है, वो करनाल में है। इसके अलावा भाई कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका भी भाई हमारे टैगोर स्कूल में, आप लोगों को पता होगा कि करनाल के टैगोर स्कूल में कल्पना चावला ने शिक्षा ग्रहण की थी। और कर्ण का स्टेचू भी है जो आधुनिक उसमें बनाया गया है। इसके अलावा भाई लिबर्टी के जो जूते बनते हैं उसके लिए भाई करनाल फेमस है। करनाल के MP आप लोगों को पता होगा भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करनाल लोकसभा क्षेत्र है भाई। करनाल का MP हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका गृह क्षेत्र है भाई, वो MP हैं फिलहाल। करनाल में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो भाई इस तरह जो है 9 विधानसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा भाई पर्यटक स्थल करनाल में भाई किला बनाया गया है जो 1764 में बनाया गया था। जींद साइड में है, जींद के नीचे आता था प्राचीन रियासत में, राजा गजपत सिंह ने इसको बनाया था। और इसके अलावा भाई कर्ण लेक है, करनाल शहर के बीच ही कर्ण लेक है भाई जो है NH 44 के ऊपर। इसके अलावा भाई जो है कर्ण झील, वो भाई 1970 में भाई कर्ण झील 1970 में, कर्ण लेक का लोहे की बात है, 1970 में कृत्रिम तरीके से बनाई गई है।
इसके अलावा भाई करनाल 3 युद्धों के बारे में भी प्रसिद्ध, आप लोगों को बच्चों पता होगा, हमने पहले ही पढ़ाया आपको, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। 1191, 1192 भाई तराइन की पहली लड़ाई। तराइन भाई तरावड़ी को ही बोलते थे, जो आधुनिक तरावड़ी है इसको तराइन बोलते थे। तराइन का पहला भाई 1191 में, दूसरा भाई 1192 में। पहले जो युद्ध थे उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, परंतु जो मोहम्मद गोरी था वो भागने में कामयाब हुआ। दूसरा जो युद्ध था भाई उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, काबुल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई ये करनाल का इतिहास है, बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। इसके अलावा हम जो करनाल के बारे में अगर कुछ भी रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं और डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा जो दूसरा जिला है भाई इसका करनाल का भाई कैथल। कैथल भाई जिला है, वो है जो है 2317 वर्ग किलोमीटर भाई इसका वो है कैथल का भाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2317 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है भाई करनाल का। और भाई जो ना कैथल का जो क्षेत्रफल है वो 2317 वर्ग किलोमीटर है। और भाई जो इसका 3 जो तहसील हैं, उत्तर में पंजाब है भाई इसका, देखो आप पंजाब है भाई, और भाई कुरुक्षेत्र है, करनाल है, उसके बाद जो जींद का पूरा डिस्ट्रिक्ट लगता है। इसमें भाई जो है मुख्य रूप से जो करनाल जिले में 3 उपमंडल हैं भाई, कैथल, गुहिला और कलायत। 4 तहसील है भाई, कैथा, गुहिला और पुंडरी कलायत। ठीक, तो ये है भाई 278 गांव है इसमें लगभग। और जो खेती होती है भाई करनाल एक धान बहुल्य, जो कैथल है वो भाई धान का कटोरा भी कहा जाता है, बहुत अच्छी धान होती है फसल। गेहूँ चावल लार्ज स्केल पे होते हैं भाई। चीनी मिलें हैं भाई उद्योग के आधार पे, धान की राइस मिलें हैं, ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पर जो कैथल में सारी की सारी चीज़ें हैं। कैथल की जो भूमि है वो भाई जलोढ़ मिट्टी है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आप लोगों को पता होगा 1240 में रजिया सुल्तान जो हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका थी, वहाँ पर कैथल पे जो डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। वहाँ पर कैथल में उसकी मज़ार वो भी बनी हुई है, जो मुस्लिम संस्कृति की मज़ार है वो बनी हुई है। अब भाई जो हम मेन डिस्ट्रिक्ट है जो इसका करनाल मंडल का वो है पानीपत। पानीपत की स्थापना भाई, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है बच्चों। आपको कुछ भी अगर नई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे आसानी से हल, तो आप मेरे पास कमेंट्स में लिख देना, आपको मिल जाएगी भाई। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है भाई। और इसकी स्थापना है भाई पानीपत की 1 नवंबर 1989 को हुई थी, यानी जिले के तौर पे पानीपत 1 नवंबर 1989 को जो करनाल जिला है इससे अलग हुआ था भाई। इसका जो क्षेत्र है फल है वो 1268 वर्ग किलोमीटर है भाई, 1268 वर्ग किलोमीटर है बच्चों टोटल इसका। और ये है जो औद्योगिक पावर हाउस कहा जाता है, इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी पानीपत में है भाई। टेक्सटाइल व हैंडलूम पानीपत की पहचान है भाई। पानीपत सिटी ऑफ वेवर्स यानी बुनकरों का शहर कहा जाता है, कंबल सिटी कहा जाता है। देश में जो 75% कंबल है वो पानीपत में एक्सपोर्ट होते हैं, पानीपत से जाते हैं भाई। और जो हमारी इंडियन आर्मी में जितने भी कपड़े ये कंबल निर्यात जाते हैं सारे के सारे पानीपत शहर में बने होते हैं। हथकरघा भाई सारा का सारा वो है। इसके अलावा भाई रिसाइकलिंग हब भी है, पानीपत है वो भाई रिसाइकलिंग हब है। रिफाइनरी है वहाँ पर IOCL यानी जो इंडियन पेट्रोल केमिकल है उसकी रिफाइनरी है भाई। और इसकी क्षमता 1.5 करोड़ टन सालाना तेल का कच्चा तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, LPG इनमें परिवर्तित करती है। इसके अलावा पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है भाई, यहाँ पर यूरिया बनता है। हरियाणा और पंजाब जो पानीपत से ही भाई सारा का सारा हरियाणा और पंजाब जो इतना बड़ा स्टेट है, इनसे जो यूरिया की खपत है वो पानीपत से होती है। पानीपत में भाई थर्मल पावर प्लांट है जिसमें भाई 1360 मेगावाट
बिजली पैदा करने की क्षमता है भाई, और बहुत बढ़िया। पूरे हरियाणा की 30% जो बिजली है उसकी खपत अकेले पानीपत करता है, उसकी पूर्ति अकेले पानीपत करता है। ठीक, तो भाई अकेला पानीपत करता है भाई, ठीक है ना। कृषि उपकरण भी पानीपत शहर में बनते हैं। ट्रैक्टर के पार्ट्स, हार्डवेयर, पैकेजिंग भी सारी की सारी होती है भाई। इसके अलावा HSIIDC इंडस्ट्रियल स्टेट, ये भी भाई पानीपत में है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लगभग 5000 करोड़ का सालाना होता है। रिफाइनरी टर्नओवर लगभग 1 लाख करोड़ है। और औद्योगिक इकाइयाँ पानीपत में लगभग 10,000 यूनिट है भाई, 10,000 प्लस। परंतु इतना लार्ज स्केल पे रोजगार देने के साथ साथ बच्चों की समस्या भी आई हुई है। पानीपत में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। NGT और हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण जल्दी से जल्दी दूर हो। अब अगर आपको पसंद आए तो PGT भीमसर चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले वीडियो मैंने अम्बाड़ा मंडल की डाल चुका हूँ, अब पानीपत में ये करनाल मंडल डाला है। उसके बाद आज शाम को मैं हिसार मंडल डाल दूंगा। जो बच्चे HTET की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं, या और HSSC की नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब करो। अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा आसान भाषा में।